अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर में लॉजिस्टिक ब्रांच की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके डिटेल्स वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसमें हम जानेंगे कि लॉजिस्टिक्स ब्रांच की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसमें दो तरह का कमीशन दिया है इन्होंने। एक जो कोर्स है वो 14 लॉजिस्टिक कोर्स, दूसरा जो है लॉजिस्टिक ब्रांच का है 132 CSSC जो कि शार्ट सर्विस कमीशन है, जबकि 14 लॉजिस्टिक कोर्स परमानेंट कमीशन है। इनका क्राइटेरिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो कि डिफरेंट है। इसी तरह इनका कमीशन भी डिफरेंस है, इनकी सैलरी भी डिफरेंट है और इनकी जो ट्रेनिंग है उसका ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। परमानेंट कमीशन की बात करें तो 14 लॉजिस्टिक कोर्स के लिए 16 से 22 साल तक की एज के मेल सिटीजन इनको चाहिए जो कि अनमैरिड हों, और FSC यानी कि प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस यानी कि ICS वाले ये भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग होगी। तो ये देख लें कि इस हिसाब से कि परमानेंट कमीशन की हमेशा 4 साल ट्रेनिंग होती है। जो भी आप अंदाज़ा लगा लें 4 साल की ट्रेनिंग लिखा हुआ है तो वो परमानेंट कमीशन है। इसी तरह लॉजिस्टिक ब्रांच शार्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो 18 से 30 साल की जो एज रिक्वायर है इनको मेल सिटीजन अनमैरिड मैरिड इसकी शर्त भी नहीं है। जो रैंक यहाँ पे लिखा है फ्लाइंग ऑफिसर का लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, वहाँ पे रैंक क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। इसके लिए इन्होंने मास्टर इन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि BBA MBA होनी चाहिए आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स में। इसके अलावा मार्केटिंग में भी आपकी एक्सेप्टेबल है। MCS होना चाहिए, MSIT BS मास्टर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनमें से कोई हो, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस। बैचलर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके ओवरऑल 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स का है। तो इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 मंथ ट्रेनिंग और 4 ईयर की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो कमीशन ऑफिसर जो परमानेंट कमीशन होता है उसकी जॉब आप कमीशन ही परमानेंट होता है, जो स्टार्ट से वो इनरोल होता है तो परमानेंट कमीशन में होता है। उसकी प्रमोशन भी पहले होती है शार्ट सर्विस कमीशन की निस्बत और जल्दी आ जाती है, और सैलरी में भी फ़र्क होता है। जबकि शार्ट सर्विस कमीशन में प्रमोशन बहुत लेट होती है और एक से दूसरे प्रमोशन के लिए रैंक के लिए इनको अपनी जो परफॉर्मेंस दिखानी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ये आगे बढ़ सकते हैं। रैंक ऑफिसर आप इनरोल हो गए, 4 से 5 साल बाद आपने अगले रैंक पे जाना है जो इनका फ़्लाइट लेफ्टिनेंट का है। तो उसके लिए आपको अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी, पूरी असेसमेंट होगी आपकी कारकर्दगी की, जो 5 साल आपने कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी शार्ट सर्विस कमीशन में, वरना नहीं मिलेगी। तो इससे आगे जो नेक्स्ट होगा उसकी भी असेसमेंट होगी। इसका जो टोटल प्रोसीजर है वो मैं आपको इसी वीडियो में, जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोसीजर है तो वो डिटेल में उसमें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो प्रमोशन और रैंक का जो सेगमेंट आएगा उसमें मैं आपको ये डिटेल आगे मज़ीद समझा दूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके पास मास्टर डिग्री है लेकिन वो एज परमानेंट कमीशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो अप्लाई कर लें परमानेंट कमीशन पे। तो ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इसमें 4 साल की और 24 वीक्स की है। इसमें आपको जो परमानेंट कमीशन वाले हैं उनमें BS की डिग्री आपको दी जाएगी जो कि लॉजिस्टिक की होगी, BS लॉजिस्टिक्स, या आप समझ लें MBA के इक्वल होगी, या BS बिज़नेस, तो मार्केटिंग, इस तरह की चेन मैनेजमेंट की, इनमें से कोई एक आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग में मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है और क्लासेस भी होती हैं, तो क्योंकि डिग्री देनी होती है इन्होंने आपको। फिर रैंक और प्रमोशन की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी प्रमोशन परमानेंट कमीशन वालों की जल्दी होती है बजाय शार्ट सर्विस कमीशन वाले। शार्ट सर्विस कमीशन वालों को हर अगले रैंक के लिए असेसमेंट पास करनी होती है। यानी कि आप जब फ़्लाइट लेफ्टिनेंट जो कि आर्मी के कैप्टन के बराबर है, तो आपको इससे ऊपर जाने के लिए आपको परमानेंट कमीशन अलाटमेंट होती है। तो उस परमानेंट कमीशन से पहले आपको दोबारा ISSB पास करना होगा, जिसके लिए आपको जाना होगा ISSB के लिए। तो इसमें आपको ISSB के लिए जाना होगा तो वहाँ पे आपकी तमाम असेसमेंट देखी जाएगी। अगर आप ISSB क्लियर कर जाते हैं तो आपका कमीशन परमानेंट हो जाएगा, नेक्स्ट रैंक परमानेंट कमीशन में आएगा, जो कि इनका स्क्वाड्रन लीडर होता है और पाकिस्तान आर्मी का मेजर इनके इक्विवेलेंट है।
तो उसमें आपको प्रमोशन दी जाएगी। तो ये अच्छे चांसेस हैं कि लॉजिस्टिक ब्रांच वालों की सिर्फ बात बता रहा हूँ मैं कि वो स्क्वाड्रन लीडर या इनका जो मेजर के इक्वल जब रैंक आता है तो उनको परमानेंट कमीशन अलाट किया जाता है। डिपेंड करता है उनकी 5 साल की असेसमेंट पे, परफॉर्मेंस पे, और जो ISSP इनका लिया जाएगा 10 डेज़ का, वो भी उन्होंने क्लियर करना होता है। ड्यूटीज़ की बात करें तो दोनों ऑफिसर की ड्यूटीज़ तकरीबन सेम होती है, लेकिन ये कि इनकी थोड़ा सा हायर रैंक होने की वजह से ये सीनियर होते हैं। यानी कि एक अगर इनका जो यूनिट है, स्क्वाड्रन है जो कि लॉजिस्टिक का है, तो वहाँ पे वो परमानेंट कमीशन वाला सीनियर ही होगा, लीड कर रहा होगा, जबकि जो शार्ट सर्विस कमीशन वाला है वो उसके पीछे ही होंगे। तो इसमें डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं। जो सबसे छोटा सेक्शन होगा वहाँ पे शार्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं। जो बड़े सेक्शन होते हैं, जो इंचार्ज टाइप होते हैं, वहाँ पे सीनियर मोस्ट बंदा लगाया जाता है। तो इनको एक जो बेस लेवल पे, जो कमांड लेवल पे ड्यूटीज़ होती हैं वो ये होती है कि इनको पूरी एयरफोर्स बेस का जो है वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना होता है। इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, कपड़ों से लेके यूनिफॉर्म से लेके राशन, ये तमाम डिटेल लॉजिस्टिक ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होती है, जो कि वो बाहर से मंगा के बेस के अंदर जहाँ जहाँ प्रोवाइड करना होता है वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा भी ये जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो भी लॉजिस्टिक ऑफिसर के थ्रू ही मंगवाए जाते हैं, वो ही प्रोवाइड करते हैं। कोई एयरक्राफ्ट का कोई मसला है, कोई पार्ट्स चाहिए, तो वो लॉजिस्टिक यूनिट में बताएगा, वो उनको लॉजिस्टिक ऑफिसर अपने सिविल कंट्रैक्टर के थ्रू वहाँ से मंगा के इनको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल मैसिंग से लेके तमाम चीज़ें लॉजिस्टिक ऑफिसर के थ्रू प्रोवाइड होती है। सैलरी की बात करें, जो परमानेंट कमीशन वाले होते हैं वो तकरीबन 85 के करीब इनकी सैलरी स्टार्टिंग होगी, जो अभी होगी। जबकि जो शार्ट सर्विस कमीशन वाले हैं उनकी 70, मैं कह रहा हूँ कि 70, लेकिन इससे कम होती है जो स्टार्ट में होती है। 70 में ज़्यादा बता रहा हूँ, 2023 में उनकी सैलरी 70 से भी कम होती है ये। जबकि जो परमानेंट कमीशन की है वो 90 हो सकती है, 85 से कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद काफ़ी है कि आपको तमाम डिटेल इसमें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको मैं जवाब दूंगा। तो मेरी ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती हैं डिफरेंट वीडियोस से, अपनी स्टडी से और सिलेक्शन सेंटर से जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है वो होती हैं। तो मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।